हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर अ फैमिली ऑफ लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम करेंगे मॉक टेस्ट अकाउंट्स का। फुल मॉक टेस्ट होगा 30 क्वेश्चंस का। पूरे एफ डबल ए के सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये। तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो ध्यान से ऑप्शंस को देखिए। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। कैश अकाउंट इज़ अ डैश। कौन सा अकाउंट होगा कैश? आंसर इज़ ए ऑप्शन, रियल अकाउंट। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। जी डबल ए पी गैप्स आर गैप्स आर डेफिनेशन बतानी है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो होता है आपका गैप। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एविडेंस ऑफ एंट्रीज कॉल्ड। एविडेंस को, जो एंट्रीज़ की जो एविडेंस होते हैं उसको चेक करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो जो ये इसका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, वाउचिंग। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। एन इनवॉइस इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। गुड्स कैसे सोल्ड किए जाते हैं जब इनवॉइस को प्रिपेयर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, ऑन क्रेडिट ओनली। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ओनर्स इक्विटी इंक्रीज? ओनर्स इक्विटी मीन मतलब कि कैपिटल। कैपिटल कब इंक्रीज़ होती है? आंसर आएगा सी, जब आपका रेवेन्यू होता है। लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन, दैट इज़ रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। जो बैड डेप्ट्स जो आपके प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हो चुके हैं, तो उसकी अगर रिकवरी हो जाए तो क्या आंसर आएगा उस, मतलब क्या होगा उससे? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। आंसर इज़ सी ऑप्शन, इंक्रीज एसेट्स एंड कैपिटल। लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन। अ जर्नल इज़ कॉल्ड अ बुक ऑफ। जर्नल को क्या बोला जाता है? प्राइमरी एंट्री, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन। LIC प्रीमियम ऑफ प्रोपेटायर पेड बाय द फर्म विल बी डेबिटेड टू। ये किस में डेबिटेड होगी? ऑप्शन आएगा बी, ड्राइंग अकाउंट में डेबिट होगी। लेट्स मूव टू द टेंथ क्वेश्चन। द जर्नल एंट्री इन विच टू और मोर अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इज रेफर टू एज अ। उसको क्या बोला जाता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट आ जाते हैं जिस जर्नल एंट्री में? उस जर्नल एंट्री को बोला जाता है कंपाउंड एंट्री, डी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन, दैट इज़ अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस इज क्लोज्ड बाय राइटिंग। जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा उसको कैसे क्लोज किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन से आप क्लोज करते हो जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन। डिस्काउंट अलाउड विल ऑलवेज हैव। जब आप डिस्काउंट अलाउड होता है उसका क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, याद रखना आपको। डिस्काउंट अलाउड, जब भी डिस्काउंट मिलेगा तो डेबिट बैलेंस होगा। लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन। इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट्स विद नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड। तो ट्रायल बैलेंस में कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है जिसका नॉर्मल बैलेंस होगा और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाए उसको? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्काउंट रिसीव्ड। लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस इज़ अ, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो ऑप्शन इज़ डी ऑप्शन, प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है? जब आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड करनी हो अपने अकाउंट्स की। लेट्स मूव टू द 15th क्वेश्चन, दैट इज़ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज़ अफेक्टेड बाय। जो एग्रीमेंट होता है ट्रायल बैलेंस का, किस चीज़ से अफेक्ट होता है ये? सो द राइट आंसर इज़ ए ऑप्शन, वन साइडेड एरर्स ओनली। ओके, टू साइडेड इसलिए नहीं होगा, अगर दोनों साइड एरर होगा तो वो फिर से बैलेंस हो जाएगा। बट वन साइड इसलिए है क्योंकि अगर एक साइड एरर होगा तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, मतलब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नहीं हो पाएंगे, वहाँ से आपको एरर शो हो जाएगा। लेट्स मूव टू द 16th क्वेश्चन। इन ट्रिपल कैश कॉलम बुक द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रॉट फॉरवर्ड विल अपेयर इन। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का जो बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट का, अगर उसको आगे लाया जाए तो वो कहाँ पे दिखेगा? द आंसर इज़ डी ऑप्शन, बैंक कॉलम क्रेडिट साइड।
लेट्स मूव टू द 17th क्वेश्चन. द बैलेंस इन द पेटी कैश बुक इज़. पेटी कैश बुक में जो बैलेंस होता है वो क्या होता है आपका? सो द आंसर इज सी ऑप्शन, एन एसेट होता है, वो आपके लिए एसेट होता है. 18th क्वेश्चन पे मूव करते हैं. डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड. जब आप डिस्काउंट रिसीव करते हो तो कौन सी साइड पे आता है वो? सो द आंसर इज़ बी ऑप्शन, पेमेंट साइड. लेट्स मूव टू द 19th क्वेश्चन. ऑल बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड. तो ये कब प्रिपेयर की जाती है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, BRS स्टेटमेंट जिसको आप बोलते हो? तो ये आपकी वेन एवर अ बैंक स्टेटमेंट इज़ रिसीव, जब भी आपको स्टेटमेंट मिलती है तब आप BRS बनाते हो. लेट्स मूव टू द 20th क्वेश्चन. 20th क्वेश्चन है, इन कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स. जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो क्या इंडिकेट करता है? फेवरेबल बैलेंस होता है वो आपका डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है कैश बुक में. ओके, लेट्स मूव टू द 21 क्वेश्चन. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज जस्ट अ प्रोसीजर टू प्रूव द डैश बैलेंस. तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो किस चीज़ के बैलेंस को प्रूव करने के लिए बनी है? ये आपके पासबुक के बैलेंस को प्रूव करने के लिए बनी हुई है. लेट्स मूव टू द 22nd क्वेश्चन. हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम किसने बनाया? तो इसका आंसर है डी, लुका पैकोली, जिनको आप जानते हो फादर ऑफ अकाउंटिंग से भी. लेट्स मूव टू द 23rd क्वेश्चन. लाइबिलिटीज़ हैव डैश बैलेंस. लाइबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटीज़ हैव क्रेडिट बैलेंस, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है. लेट्स मूव टू द 24th क्वेश्चन, दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट इज़. ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ध्यान से देखिए ऑप्शंस. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. लेट्स मूव टू द 25th क्वेश्चन. ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी रिकॉर्ड. क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो इसका आंसर होगा इनडायरेक्ट इनकम. इनडायरेक्ट इनकम को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के. लेट्स मूव टू द 26th क्वेश्चन. क्लोजिंग स्टॉक इज़ रिकॉर्डेड इन. क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? आंसर इज़ बी ऑप्शन, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को. लेट्स मूव टू द 27th क्वेश्चन, दैट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय अ पार्टनर टू द फर्म इज़ अलाउड एट द रेट ऑफ. जब आपकी एग्रीमेंट नहीं होता पार्टनरशिप में, तो जो लोन लिया होता है उसमें कितना परसेंटेज मिलता है आपको? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, 6%. लेट्स मूव टू द 28th क्वेश्चन, दैट इज़ योर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ऑपरेटेड टू फाइंड आउट गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ. रिवैल्यूएशन अकाउंट किस टाइम पे मतलब ऑपरेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, मतलब डेथ पे भी, रिटायरमेंट पे भी और रिन्यूएशन पे भी. सभी जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट है. लेट्स मूव टू द 29th क्वेश्चन. GST इज़ अ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन. जो GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किस पे बेस्ड है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, डेस्टिनेशन पे बेस्ड है. लेट्स मूव टू द 30th क्वेश्चन, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या है इनमें से? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, डेप्रिसिएशन. दैट्स ऑल. आज के लिए इतना ही था. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट.